आ गए अपना गांव। कहते गाँव। सुन, अब जल्दी से ना कपड़े चेंज कर लेते हैं कहीं भी। हाँ चल। ठीक है। देख सोनू, हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। हाँ। पर डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस की हर एक छोटी छोटी खबर हमको मिलती रहेगी। ये तो मेरा गांव है यार, यहाँ पर सब पैसे वाले लोग रहते हैं। और अगर हमको करोड़पति बनना है तो लोगों की भविष्यवाणी चेक करनी होगी। ठीक है। और झूठ मूठ बोल के उनकी जेब से पैसा निकालेंगे और पैसे मिलने के बाद जगह बदल लेंगे। बिल्कुल। चल जल्दी से कपड़ा चेंज कर लेते। कपड़े तो चेंज कर लिए अपन ने, पर हम रुकेंगे कहाँ पे? अरे इस गांव में गिरी कॉम्प्लेक्स करके है ना। हाँ। उसमें मेरे दोस्त की दुकान है। हाँ। बस उसी के पास चलेंगे। ठीक है, लेकिन उसे हमारे काले धंधे के बारे में कुछ मालूम तो नहीं है ना? अरे यार, ये गांव के लोग हैं, एकदम सीधे साधे भोले वाले। हाँ। सारे कॉन्टेक्ट नंबर तो हमारे फ़ोन में है। उनको क्या पता है कि हम इंदौर से खातेगांव शिफ्टिंग हो गए। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। QR कोड दो, बैंक में पैसा लो और जगह चेंज कर दो। पैसे मिलने के बाद तो खातेगांव छोड़कर डायरेक्ट कन्नौज शिफ्ट कर देंगे हम लोग। अरे वाह, तो बहुत जुगाड़ी है यार। अबे चलना, तारीफ कम कर। चल डायरेक्ट चलते अब दोस्त की दुकान पे। चल। कौन सी दुकान है यार? हाँ लगता है यही है मेरे दोस्त की। चल चल। अरे धीरज भाई, कैसे हो? और हरीश भाई? बहुत बढ़िया यार, बस चल रहा है। क्या बात है यार, तेरी दुकान को देख के तो मेरे पुराने ऑफिस की याद आ गई यार। क्या बात? हाँ यार, कहाँ से लेके आए ये सब? कहीं चोरी वोरी डाका वाका डाला है क्या? नहीं भाई, ये सब मेहनत का फल है यार। वाह यार, वो भी इतना बड़ा मेहनत का फल। अरे ऐसा ही है, अपन क्या करते हैं, होलसेल का काम करते हैं। खातेगांव में अपनी दुकान का नाम चलता सावरी इलेक्ट्रिक सेल्स के नाम से। वाह यार, बहुत बड़ा नाम किया यार तू तो इधर। हाँ यार भाई, और तू कैसे खातेगांव में? तू बोला था ना एक बार, कुछ भी काम हो तो बस मेरी दुकान पे आ जाना। तो बोल, तेरी क्या सेवा करूँगा? यार मुझे तेरी दुकान में थोड़ी सी जगह देगा क्या बैठने के लिए? किस काम के लिए? यार मुझे लोगों की भविष्यवाणी चेक करनी है। अरे तू ये काम कब से करने लगा? अरे बस अभी अभी यार। हाँ भाई चल, मेरे पीछे आ जा, मैं जगह दिखाता हूँ। चलो आओ। देख हरीश भाई, ये जगह चलेगी? हाँ भाई चलेगी ना, आराम से चलेगी। वाह मेरे दोस्त, तू पुरुष नहीं यार, महापुरुष है। चल ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। चल चल ठीक है, ओके थैंक यू भाई मेरे। कल तो भगवान श्री राम का पाठ कर रहे थे, आज माता लक्ष्मी जी की पुस्तक लेके बैठे हो। अरे भगवान बदलने से कुछ नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े भिखारी तो आप ही हो। बच्चा तुम जैसे को पालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है मुझे। मेरा मतलब ये है कि ना हमारे कोई बीवी है, ना कोई बच्चा है, ना हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला है, तो फिर इतनी मरमर क्यों है? जितना पैसा कमाओ उतना ही कम है। तुम्हारे बड़बड़ के चक्कर में कल भी बोनी नहीं हुई थी और आज भी नहीं। भगवान से प्रार्थना करो कि आज हमारी बोनी हो जाए। कल श्री राम जी को पूजा था, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। और आज लक्ष्मी जी का इसलिए कि आज कोई बड़ा मुर्गा फंस जाए। अब मुझे सब कुछ बदलना होगा और सबसे ज़्यादा पैसा कमाना होगा। अरे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आ रहा है फोन। तुझे है भाई हमारी याद, अब होंगे हम माला माल। सोनू बेटा देर मत करो, जल्दी से फ़ोन उठाओ। हाँ हाँ। और सुनो, उसको बोलना पंडित जी बहुत बिजी है। कहाँ बिजी हो आप? तो फुर्सत बैठे हो। अरे सामने वालों को क्या पता है मैं फ्री बैठा हूँ कि बिजी? तुम्हारे बाप को क्या जाता मुझे बिजी बताने में? हाँ, मैं घर में मच्छर मारूं चाहे कुछ भी काम करूं, और उसको लगना चाहिए कि पंडित जी बहुत बिजी है। उठाओ वही फोन। जी बिल्कुल बताता हूँ मैं। तो फोन ही कट हो गया। लो, तुम्हारी बातों के चक्कर में वो ग्राहक भी चला गया। अब खुद को भविष्यवाणी की ABCD मालूम नहीं है और लोगों का भविष्य बता रहे हो। अरे कहीं के दिन सरफिरा आ गया ना तो भक्त जगह नहीं मिलेगी खातेगांव में। गुस्सा मत हो मेरे दोस्त, मैं हूँ गुरु, तू मेरा चेला। अब हम दोनों मिल के खिलाएंगे लोगों को केला। जल्दी से फोन उठाओ। जी जी बिल्कुल उठाता हूँ। हेलो, चंचल बाबा स्पीकिंग। बाबा भी बहुत बिजी हैं, सन्नी लियोन की कुंडली देख रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करें। अबे क्या बोल रहा है? सामने वाले की बात तो सुन, कौन है, क्या चाहता है वो? हाँ देखो, सामने वाला बहुत समस्या में है। अपने को थोड़ा भाव खाना पड़ता है, जब जाके अपने को थोड़ा भाव मिलता है। ये बात आपने ही तो बताई थी। अरे इतना भी भाव मत खाओ कि सामने वाला भाव ही ना दे अपने को। अरे चेला किसका हूँ?
बाबा टेंशन मत लो, चिल करो, उसका फोन आएगा। लो आ गया ना फोन। और सुन, ज्यादा पटर पटर मत करना, नहीं तो सामने वाला फिर फोन कट कर देगा। ओके, उठाता हूँ फोन में। हेलो। अरे हेलो हेलो क्या बोल रहा है यार? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, घर का सिलेंडर अलग खत्म हो गया है, जल्दी आ जा सिलेंडर लेके। ये तो सिलेंडर मंगा है। अबे रख रख, कट कर कट कर कट कर। हेलो बिलो गया भाड़ में, पहले तो ये बता पहुंचा कहाँ तक है? अबे ये तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा है यार। अरे महोदय जी। क्या महोदय महोदय कर रहा है? जल्दी आ सिलेंडर लेके घर। भाई सुन, तेरी भूख को थोड़ा कंट्रोल कर। मैं बाबा चंचल बोल रहा हूँ, मैं लोगों की भविष्यवाणी चेक करता हूँ। तो एक और भविष्यवाणी करो बाबा जी, मेरा सिलेंडर वाला कहाँ तक पहुंचा है? अरे सुनो भाई, मैं हाथ और कुंडली देख के भविष्यवाणी चेक करता हूँ, फोन की आवाज से नहीं करता। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तेरे पास कुंडली लेकर आऊं? आइंदा मेरे पास फोन मत करना। अरे भाई फोन तूने किया, तू रखना। रखता हूं पर दोबारा फोन मत करना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, किसा पागल आदमी यार, खुद फोन करता है और हमको धमकी देता है। अरे बाबा, ऐसा लगता है कि अपने ऊपर जो है ना ग्रहों की दशा खराब चल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये तालाब की पाल है ना, वहां पे जाके अपने को भीख मांगनी पड़ेगी। अरे तो ये कौन सा बिजनेस करे भाई, ये भी हम भीख ही तो मांग रहे हैं। कहाँ तुम्हारा जाल में फंस गो यार, अच्छी भली जिंदगी झंड कर दी तुमने। अरे तू टेंशन मत ले, कल ही मेरी अंबानी से बात हुई है, वो भी आ रहे हैं हमको कुंडली दिखाने के लिए। अरे फिर तो क्या बात है, पैसों की बारिश हो जाएगी फिर तो। हाँ ना। बाबा जी थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे दो। अरे अरे भाई, कौन है तू, क्यों आया यहाँ पर? अरे मैं कौन हूँ क्या हूँ तुमको उससे क्या लेना देना? यहाँ शराब की दुकान है क्या? अरे शराब की दुकान थोड़ी ना है, शराब की दुकान तो साइड में है। तो फिर ये सब क्या है? ये तो चंपक बाबा की भविष्यवाणी है। अरे वाह, बगल में शराब की दुकान और यहाँ बाबा की दुकान, इसका मतलब है बाजू से शराब खरीदो, जम के पियो और पैसे उड़ाओ, और पैसे खत्म होने के बाद बाबा के पास जाओ। इसका मतलब मैं सही जगह पहुँच गया। बाबा मेरा हाथ देख के भविष्य बताओ। अरे इसका भविष्य मत देखना, इसके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। पर इससे पीछा तो छुड़ाना होगा ना। बाबा जी क्या फुसफुस हो रही है, मेरा भविष्य बताओ। अरे आप तो बहुत महान इंसान हो। क्या बात, शराब पी के मैं महान बन गया, लेकिन मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि तू निकम्मा है। अरे प्यार से कहते होंगे। बाबा जी आप झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, आपकी फीस आपको मिल जाएगी, मेरे पास बहुत पैसा है। अरे आप तो एक नंबर के चोर हो, एक नंबर के निकम्मे हो, घर वालों को झूठ बोल के शराब के लिए पैसे निकाल लेते हो और बीवी बच्चों को पीटते हो, है ना? लो देख दिया ना तुम्हारा भविष्य, अब निकालो हमारी फीस। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इतनी गाली सुनने के बाद मैं तुम्हें पैसा दूंगा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा क्या? अब तू पैसा दे भाई को। क्या?